पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। कौन सी है? मांडवी नदी। मांडवी नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। कौन सी है? इंद्रावती नदी। याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। रेस्ट ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी या ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ, किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी कहां मिलती है? देवप्रयास में मिलती है। कहां मिलती है? देवप्रयास प्रयास में मिलती है। याद कर लेना। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? देवप्रयास में मिलती है। ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैलाव किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। याद कर लेना। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। किस राज्य को जाना जाता था? गंगा। किसको जाना जाता था? गंगा को जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता है। किसको जाना जाता था? गंगा को जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। रेस्ट ओके, क्लियर, याद हो गया? अब तो नहीं बोलोगे? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। याद रखना। सीजीएल 11 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। सीरियल 19 आरआरबी एनटीपीसी 2021 एसएससी सीरियल दिसंबर फोर्थ शिफ्ट 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। याद रखना। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? महानदी। कौन सी नदी? महानदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है। विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन ओडिशा? सीरियल 7 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट 2022 को पूछा गया क्वेश्चन। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? महानदी नदी। याद रखना। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक से कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियां का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में? झारखंड में है। याद रखना। झारखंड। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? झारखंड में है। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? द गंगा प्लेन इज स्प्रेड बिटवीन विच टू रिवर्स? कौन सी नदियां हैं? घाघरा और तीस्ता। घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का व्यर्थ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड व्यर्थ? झेलम को किस नदी को कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घाघरा और तीस्ता के बीच। इस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है, झेलम को कहा जाता है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का एक उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? झारखंड में है, याद रखना। झारखंड में उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी, दामोदर, कांसवाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की। हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। मयूराक्षी, दामोदर, कांग्रेसवाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की, याद रखना। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल से निकलती है, याद रखना। नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी है? लूनी। लूनी नदी अरावली पर्वत से श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की, याद रखना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों से। विच डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? एसएससी जीडी 13 फरवरी थर्ड शिफ्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो, जिसने ना किया हो और जो फर्स्ट टाइम बात करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? विच रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर? कौन सी नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम का। किस नदी का? झेलम नदी का। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का। गॉट इट। नेक्स्ट है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द हॉट डिसर्ट? लूनी नदी। लूनी नदी। एपीएसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। चियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? चियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? चियांग, तिरप एंड कमिंग आर रिवर्स फाउंड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं, याद रखना। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। नेक्स्ट है, अलकनंदा संतोपत
और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? किस ग्लेशियर से निकलती हैं? खरक ग्लेशियर से। खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? वेयर इज द महावली गंगा द लॉन्गेस्ट रिवर? ये एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2 सितंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? एट विच प्लेस मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सरयू किसकी सहायक नदी है? सरयू किसकी सहायक नदी? सरयू इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? शारदा नदी की। शारदा नदी की सहायक नदी है, एसएससी जीडी में पूछा गया है ये। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग प्रयाग में मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की, ये याद रखना। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की। शारदा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहा जमुना के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहा जमुना के नाम से भी जाना जाता है? वेयर इज ब्रह्मपुत्र आल्सो नोन एज जमुना? कहाँ पर जाना जाता है? बांग्लादेश में जाना जाता है, याद रखना, बांग्लादेश में जाना जाता है। एसएससी स्टेनो में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। ए बी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। रेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया ये। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स? नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी निकलती है। दैट्स ओके। तापी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द ओरिजिन ऑफ तापी रिवर? तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? फ्रॉम विच स्टेट डज ब्रह्मपुत्र इंटर इंडिया? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। रेस्ट ओके। ब्रह्मपुत्र का सॉरी ब्रह्मपुत्र को कहा सॉरी ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? कहाँ पर जाना जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो सब चलो सभी लोग चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक चैट कर दो, तो जिसने ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, सभी को शेयर कर दो। रेस्ट होके चलो मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।